नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आपने अक्सर हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथि में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखा होगा। कभी नवरात्र 9 दिन में होता है तो कभी सिर्फ 8 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार दिवाली मनाने की तिथि को लेकर बहस छिड़ी हुई है। काशी के विद्वान दिवाली 31 अक्टूबर को मान रहे हैं, जबकि अयोध्या में विद्वान इसे 1 नवंबर को मनाने के पक्ष में है। ऐसा दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। इस अमावस्या पर देखिए हमारी खास पेशकश, कब लौटेंगे राम, तिथि पर संग्राम। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद दशहरे का इंतजार है, जब विजयादशमी में रावण का वध होगा और उसके बाद भगवान राम 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अयोध्या लौटेंगे। लेकिन इस बार भगवान के अयोध्या लौटने की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद हो गया है। कुछ विद्वान दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने के पक्ष में हैं, तो कुछ 1 नवंबर को। रामायण के मुताबिक कार्तिक अमावस्या को भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। रास्ते में भगवान राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे और वहीं से हनुमान राम के आने का संदेश लेकर अयोध्या भरत के पास पहुंचे थे। इश्चोदयमास वीर्यवान समीकुरुत निम्नानि विषमानि समानि च स्थलानि च निरस्यन्ता नंदीग्रामादिः परम सिंचन्तु पृथ्वीं कृतस्ना हिमशीतेन वारिणा। अर्थात भरत के कहने पर शत्रुघ्न ने कई हजार कारीगरों को कहा कि नंदीग्राम से अयोध्या तक के बीच की सड़क को ठीक किया जाए। जहां रास्ता उबड़ खाबड़ हो वहां मिट्टी भरकर उसे बराबर किया जाए। बर्फ के समान शीतल जल से सड़क पर छिड़काव कराया जाए। इसके बाद पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या के पास नंदीग्राम में उतरे थे, जहां से भरत अपना राज्य चलाते थे। नंदीग्राम में 1 दिन रुकने के बाद दूसरे दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। दशमी को रावण का वध हुआ था, तो दूसरे दिन सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। फिर भगवान अयोध्या लौटे थे। उन्हें लेने के लिए नंदीग्राम में राम की तीनों माताएं भी आई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ वेदास के शोध के मुताबिक राम ने रावण का वध 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व किया था और कई जगहों पर रुकते हुए भगवान राम 29वें दिन यानी 2 जनवरी 5075 ईसा पूर्व अयोध्या लौटे थे। इस दौरान भगवान राम 8-9 जगहों पर रुके थे और विश्राम के दिनों को छोड़ दें तो सफर में 24 दिन लगे थे। यह निष्कर्ष नासा के वेद स्पेशल प्लेटिनम गोल्ड सॉफ्टवेयर से निकाला गया है, जो रामायण काल के ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों की स्थिति के आधार पर बनाया गया है। लेकिन काशी में विद्वानों की राय है कि इस साल 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि सूर्य सिद्धांत से उसी दिन प्रदोष अमावस्या है। काशी विद्वत परिषद की बैठक में ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि 31 अक्टूबर को पूर्ण प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या है। दूसरे दिन भी 3 याम से कम अमावस्या है। भविष्य पुराण और पुरुषार्थ चिंतामणि के वचन के मुताबिक अगर दूसरे दिन 3 याम से कम अमावस्या हो तो उसके पूर्व दिन ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। 31 तारीख को दिवाली इसलिए मनाई जाएगी कि 31 तारीख को पूर्ण प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या प्राप्त हो रही है और दूसरे दिन 3 याम से 3 प्रहर से कम अमावस्या है। भविष्य पुराण का वचन है और ये पुरुषार्थ चिंतामणि का वचन है कि दूसरे दिन अगर 3 याम से कम अमावस्या प्राप्त हो रही है तो पूर्व दिन ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। विद्वान विष्णुत्तर पुराण का हवाला देते हुए कहते हैं कि मंत्रों के माध्यम से गणना सिर्फ ग्रहण के लिए की जा सकती है, लेकिन धर्मशास्त्र तिथि के लिए इसके प्रयोग की आज्ञा नहीं देते। लेकिन अपने धर्म शास्त्रीय कार्यों में उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसके लिए निषेध है धर्मशास्त्रों में। उसमें लिखा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि यंत्रादि वेदना ज्ञातम यद बीजम गणकस्ततः ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वचन है। जानकार मानते हैं कि यह संशय केवल इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल भी होगा और लोग भ्रम में रहेंगे कि दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाएं या 21 अक्टूबर 2025 को। और ये भी बता दे रहे हैं अगले वर्ष जो है शताब्दी पंचांग के अनुसार जो है दिनमान है 28 घटी 4 पल और
अमावस्या है 28 पल, यानी पूर्ण प्रदोष काल व्याप्त नहीं है। इसलिए अगले वर्ष भी काशी के जो भी पंचांगकार हैं वो दीपावली जो है 20 अक्टूबर को लगाएंगे, जबकि दृश्य गणना के अनुसार अगली बार भी सन 2025 में 21 अक्टूबर को जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि ये विवाद इसी बार का, अगले बार भी ये विवाद आएगा। काशी वाले 20 अक्टूबर को लगाएंगे और दृश्य वाले 21 अक्टूबर को लगाएंगे। संत और जानकार मानते हैं कि दीपावली की एक शर्त होती है, संध्या, क्योंकि दीप सूर्यास्त पर ही जलेगा। अमावस्या 1 नवंबर को दोपहर बाद तक है, लेकिन 1 नवंबर की शाम को अमावस्या नहीं है, लिहाजा 1 नवंबर को दीप नहीं जला सकती। दीपावली की शर्त होती है संध्या, क्योंकि दीप जलेगा सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय, जिसको उदया तिथि कहते हैं, अमावस्या मिलेगी। 1 नवंबर को दोपहर के बाद तक की अमावस्या है, लेकिन 1 नवंबर की शाम को दीप जलाते समय अमावस्या मिल रही है क्या? तो नहीं, हमें अमावस्या मिल रही है 31 अक्टूबर के सायंकाल। तो इसलिए 31 अक्टूबर की दीपावली श्री काशी विद्वत परिषद ने जो बताई है, अखिल भारतीय संत समिति भी उसी का अनुमोदन करती है और पूरे देश में दीपावली 31 अक्टूबर के सायंकाल ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विधान है। वाराणसी में विद्वान मान रहे हैं कि सूर्य सिद्धांत और धर्मशास्त्र के आधार पर 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली मनाने का स्पष्ट समय जो हमारे वैदिक रीति के हिसाब से आता है और हमारे जो संत हैं, ऋषि हैं, जो वैदिक पंचांग हमारा है, उस पंचांग के अनुसार अगर 31 तारीख आती है तो हमें 31 तारीख को ही दिवाली मनानी चाहिए। दीपावली पर इस साल भले ही संचय बरकरार हो, पर काशी के विद्वानों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि 31 अक्टूबर को ही प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है और उसी दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। 1 नवंबर जो भी कह रहा है, उनके अनुसार ये मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या नहीं है और ऐसे में उस दिन दीपावली नहीं मनाई जाती। हालांकि जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये पंचांग है, जो लगातार ऐप में फीड होती है या कैलेंडर में फीड होती है, इसे लेकर अभी संचय आने वाले कुछ वर्षों में भी रहेगा। पर चूंकि हमारा जो सिद्धांत है वो बिल्कुल ही सूर्य के सिद्धांत पर चलता है और धर्मशास्त्र पर चलता है, और धर्मशास्त्र के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। काशी के विद्वानों का कहना है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसी दिन अमावस्या है। लेकिन इंदौर के विद्वानों का मानना है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। इंदौर में प्रमुख विद्वानों ने चर्चा की और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि 1 नवंबर को ही देश भर में दीपावली भव्यता के साथ मनाई जाएगी। धर्मशास्त्रों के मुताबिक दूसरे दिन प्रदोष अमावस्या है और उसी दिन देश भर में दीपावली पर्व मनाना चाहिए। कल इंदौर में संस्कृत महाविद्यालय में पूरे प्रदेश के चुनिंदा ज्योतिषाचार्य, विद्वान, संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर और धर्माचार्यों के और प्रमुख मंदिरों के पुजारियों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार और जो हमारे वेद है उनके अनुसार जो प्रदोष के दूसरे दिन जो अमावस होती है, अमावस में जो 2 प्रदोष आते हैं, वो जो दूसरे दिन का होता है, उस दिन स्वाति नक्षत्र में दीपावली मनाई जाती है। वो सब योग 1 नवंबर को हो रहा है। तो सर्वसम्मति से उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे इंदौर में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। मथुरा के आचार्यों का भी मानना है कि अमावस्या में ही दीपावली का पूजन होना चाहिए, क्योंकि इस बार अमावस्या 31 अक्टूबर को सूर्यकालीन बेला में शुरू होगी और 1 नवंबर को सूर्यकालीन बेला तक रहेगी। लिहाजा दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या में ही दीपावली का पूजन होना चाहिए। इस वर्ष अमावस्या 31 अक्टूबर को सायंकालीन बेला में 3:53 से प्रारंभ होगी, प्रदोष काल में प्रारंभ होगी, और 1 नवंबर को सायंकालीन बेला में 6:17 तक प्रदोष पर्यंत अमावस्या रहेगी। इसीलिए
दीपावली का पूजन अमावस्या में होना चाहिए, तो वह अमावस्या 1 नवंबर को सूर्योदय व्यापिनी भी है और प्रदोष व्यापिनी भी है। लेकिन जहां भगवान राम वनवास खत्म करने के बाद वापस लौटे थे, उस अयोध्या का क्या मानना है कि कब दीपावली मनाई जाएगी? पंचांग की गणना के मुताबिक इस बार 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर बाद 3:52 पर अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी और समापन 1 नवंबर की शाम 5:30 पर हो जाएगा। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का मानना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण दिवाली के समय को लेकर मतभेद पैदा हुआ है। उत्तर भारत में दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी और दक्षिण भारत में 31 अक्टूबर को। देखिए, ये भारत देश बहुत बड़ा है और इसके जो निर्णय होता है वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आधार पर होता है। तो कहीं सूर्य उदय कितने समय में होते हैं, कहीं सूर्य अस्त भी कितने समय में होते हैं। इसी कारण से जहाँ पर जिस प्रकार के सूर्योदय सूर्य अस्त हैं, उसी प्रकार इसको भेद माना गया है। इसलिए कहीं पर यह 31 को दीपोत्सव मनाया जाएगा और कहीं पर 1 तारीख को मनाया जाएगा। लेकिन हमारे इस भारत के उत्तर क्षेत्र में जहाँ पर अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, यहाँ पर 1 तारीख को ही दीपोत्सव दीपावली मनाई जाएगी और बाकी क्षेत्रों में जो है दक्षिण में और उत्तर में वो है 31 को। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव का कहना है कि ट्रस्ट इस बात का निर्णय नहीं ले सकता। इसका निर्णय तो ज्योतिषियों और विद्वानों को ही लेना होगा। जो निर्णय होगा उसी को माना जाएगा। भारत के लिए हर त्योहारों में एक सामान्य बात है। जन्माष्टमी कहीं इस दिन कहीं उस दिन, कुछ लोग उदया के अनुसार मनाते हैं, कोई नक्षत्र के अनुसार मनाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य बात है और इसका निर्णय ट्रस्ट नहीं करेगा। या तो ज्योतिष के आचार्य करेंगे या जो उस विद्या के जानकार हैं वो करेंगे। हिंदुस्तान में ये आज है कि त्योहार कल है कि चंद्र ग्रहण अभी होगा कि कल को होगा, और सबकी काल गणनाएं अलग हैं। काशी के विद्वानों की माने तो दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए और अयोध्या के आचार्यों की माने तो दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। विद्वान और जानकार इसके लिए अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आमजन की है, जो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो 31 अक्टूबर को दीप जलाएं या 1 नवंबर को दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करें। टीम न्यूज़ स्टेट।